Welcome to my channel, guys. Today I am going to discuss a very wonderful topic, and the topic is describe an argument two of your friends had. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जहां आपके दो फ्रेंड्स के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया था. आर्ग्यूमेंट बेसिकली जब कोई फ्रेंड्स एक बात पे अग्री नहीं करते तो हो जाता है. सो इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हेन इट हैपेंड, कब ये आर्ग्यूमेंट हुआ था, व्हाट वाज इट अबाउट, किस बारे में था, किस टॉपिक के बारे में ये आर्ग्यूमेंट था, हाउ इट वाज सॉल्व्ड, ये आर्ग्यूमेंट को कैसे सॉल्व किया गया, कैसे सॉल्व हुआ बेसिकली, एंड हाउ डिड यू फेल्ट अबाउट इट जब आर्ग्यूमेंट होता है बेसिकली. और जब वो सॉल्व होता है तो अच्छा ही फीलिंग होती है, तो उसके बारे में हमें डिटेल में बताना है. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. आर्ग्यूमेंट्स हैपन बिटवीन फ्रेंड्स एंड इट इज़ कॉमन टू हैव अ डिसएग्रीमेंट विथ ईच अदर. दोस्तों के बीच में अनबन होती रहती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं और आर्ग्यूमेंट्स भी होते रहते हैं, और ये बहुत ही कॉमन बात है. एक दूसरे के साथ डिसएग्री होना ये कोई बुरी बात नहीं है, ये होता रहता है, और दोस्तों में तो खास होता है बिकॉज दोस्तों में शार्प और वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है. कोई भी बारे में लोग अपने अपनी तरह से सोच रखते हैं. व्हेन टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट समथिंग देन आर्ग्यूमेंट इज एक्सपेक्टेड. जब कोई दो व्यक्ति कोई दो चीज़ों के बारे में अलग अलग सोचते हैं तब, और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं, तब आर्ग्यूमेंट होना एक्सपेक्टेड है, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट होगा ही. तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक आर्ग्यूमेंट के बारे में जो दो दोस्तों के बीच में हुआ था, मेरे दो दोस्तों के बीच में हुआ था. हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एन आर्ग्यूमेंट दैट हैपेंड बिटवीन माई टू फ्रेंड्स. आई एम गोइंग टू टॉक, मैं एक आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ जो मेरे दो दोस्तों के बीच में हुआ था. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं द मेन आंसर. Before the main answer, I would like to request you to subscribe to my channel and to subscribe Storm North Gujarat, and let us start the main answer. चलिए फ्रेंड्स, तो अब स्टार्ट करते हैं मेन आंसर. माई टू फ्रेंड्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द लोकल गवर्नमेंट एंड दे डिस्कस पॉलिटिक्स वेरी ऑफ्टन. मेरे दो दोस्त हैं, उनको डिफरेंट ओपिनियंस है अबाउट लोकल गवर्नमेंट. दो लोकल गवर्नमेंट है हमारे, उनके बारे में वो अलग अलग सोचते हैं. फॉर एग्जांपल, एक बीजेपी को सपोर्ट करता है और एक कांग्रेस को सपोर्ट करता है. दोनों को डिफरेंट ओपिनियन है, अलग ओपिनियन है, और वो हर रोज़ पॉलिटिक्स के बारे में बातें करते रहते हैं. आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, सो आई स्टे अवे. मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है. तो recently an election is coming up, so these two were discussing something about politics. अभी इलेक्शन सर पे है, नज़दीक आ रहा है, और ये दो दोस्त हैं मेरे, वो इलेक्शन के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे. दे स्टार्टेड आर्ग्यूमेंट विथ ईच अदर एंड इट वॉज एन हीटेड आर्ग्यूमेंट. ये आर्ग्यूमेंट धीरे धीरे तेज़ हो गई, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई. वो दोनों एक दूसरे पे चिल्लाने लगे. They both were correct at their place but had different opinions about development in their area. अब देखा जाए तो वो दोनों ही बंदे अपनी अपनी जगह पे सही थे. वो दोनों डेवलपमेंट चाहते थे हमारे एरिया में, हमारे लोकल पॉलिटिक्स में. तो वो अपने तरीके से कुछ सोचते थे और वो बता रहे थे, और एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे थे, पर उनकी सोच हमारे एरिया के लिए बहुत ही अच्छी थी. तो दे बोथ वेर करेक्ट इन देयर प्लेस. वो अपनी जगह पे सही थे, बट दे हैड डिफरेंट ओपिनियन, बट वो अलग अलग तरीके से सही थे. ओके, अबाउट डेवलपमेंट इन अवर एरिया, हमारे एरिया के विकास के लिए. नाउ फर्दर, व्हेन आई सॉ दिस बिकमिंग सीरियस आई थॉट टू इंटरवीन एंड मेक थिंग्स क्लियर. जब मुझे लगा कि ये दोनों अच्छा सोचते हैं पर अलग तरीके से सोचते हैं, तो फिर और मैंने देखा ये सीरियस हो रहा है, तब मैंने सोचा कि मुझे भी अब इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, अंदर जाना चाहिए और सब चीज़ों को क्लियर करना चाहिए. आई डिस्कस्ड सम इवेंट्स दैट रिसेंटली टुक प्लेस इन आवर सिटी एंड दे अग्रीड विथ मी एंड स्टॉप देयर आर्ग्यूमेंट. मैंने कुछ
बातों को डिस्कस किया जो हमारी सिटी में रिसेंटली हुई थी और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। मैंने दोनों को समझाया और दोनों मान भी गए कि ये बात सही, और उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट बंद भी कर दिया। आई हैंडल द सिचुएशन सो केयरफुली दैट नो बडी फेल्ट बैड। दोनों को बुरा नहीं लगा, मैंने ऐसी तरह से हैंडल किया कि दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं लगा और उनके ईगो को हर्ट भी नहीं हुआ। लास्ट ओपिनियन, आई फेल्ट गुड दैट दे स्टॉप आर्ग्यूइंग एंड शोक हैंड्स। बेसिकली दोनों ने हाथ मिलाया, मुझे अच्छा लगा कि दोनों ने आर्ग्यूमेंट बंद भी कर दिए। दिस हैपन्स वेरी ऑफ्टन बिटवीन आवर फ्रेंड्स। दोस्तों में ये सब होता रहता है, सभी के, मेरे आपके सब दोस्तों में ये सब होता ही रहता है, बट वी हैव टू हैंडल इट केयरफुली। ऐसी बातों में हमें उसको बहुत सेंसिटिवली और बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए ताकि किसी को बुरा ना लगे, आगे जाके आर्ग्यूमेंट्स ना हो, और ऐसे हमें इंटरवीन करना चाहिए। तो ये था मेन आंसर। अब हम स्टार्ट करेंगे काउंटर क्वेश्चंस डिस्कस करना। तो काउंटर क्वेश्चंस है, डू यू थिंक आर्ग्यूमेंट्स आर इम्पोर्टेंट? डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट्स आर वेरी important. You can have an opinion and your opinion can be contrasting than others. So argument will happen, but you should not worry. Whenever you have a strong opinion about something, definitely you should speak about it. Okay, तो आर्ग्यूमेंट होना इम्पॉर्टेंट है, होता है, बट अगर आप किसी बारे में कुछ स्ट्रांगली बिलीव करते हैं तो आपको आपकी बात रखनी चाहिए। वॉट डू फैमिली मेम्बर्स जनरली आर्ग्यू अबाउट? फैमिली मेम्बर्स में किस बारे में आर्ग्यूमेंट होती है? तो बेसिकली घर पे खाना क्या बनेगा, कहाँ ट्रैवल करने जाएंगे, कौन सा प्रोग्राम टीवी पे चलेगा, ये सब आर्ग्यूमेंट होती रही, और वहाँ पे हमारी मम्मी जीतती है बेसिकली। तो arguments in the family happen on topics like what channel to watch, what food to make, and where to travel, and these are some topics where there is different opinion in father and mother, siblings, cousins, and they are not very big topics, but definitely yes, these are some topics. Is it easier for you to have argument with your friends or with your family members? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमेशा फ्रेंड्स के साथ आर्ग्यूमेंट करना काफ़ी इजी है, वहाँ पे हम हमारी बात खुलकर बता सकते हैं, रख सकते हैं, बट फैमिली मेम्बर्स के साथ हमें मर्यादाओं का पालन करना होता है, तो हम नहीं बता सकते। ओके, तो वहाँ पे हमें लिमिट में रहना होता है। तो हियर द आंसर विल बी, इट इज़ डेफिनेटली ईजी टू आर्ग्यू विद अवर फ्रेंड्स बिकॉज वेयर वी कैन ओपन अवर हार्ट एंड वी कैन say our opinion, we can keep our opinion, and we can have a strong argument. But when it comes to our family members, no, we have to keep the respect, dignity of our family members, and then we have to answer the question. So it is always less comfortable to have argument with our family members, but in front of friends we can definitely have whatever arguments, and we can open up easily. So that is the answer. Do you think people should change the way they think when they have arguments? ये भी definitely yes answer होगा. People should change their way when they think. If a conversation turns into an argument, then definitely there is something wrong. A person should know, and they should change their way of thinking. Sometimes we have to accept others' opinion. कई बार हमें दूसरों का भी ओपिनियन सुनना चाहिए। कभी कभी हर बार हम सही हो ये बात सही नहीं है, हम गलत भी हो सकते हैं, तो हमें कभी दूसरों को भी सुन लेनी चाहिए। सो डेफिनेटली इसका सिंपल यही होगा कि हमें हमारा सोचने का तरीका जब ज़रूरत पड़े तो बदलना चाहिए, कभी किसी और की बात सुननी पड़े तो सुननी भी चाहिए। कभी ऐसा नहीं होता वो जो हम जानते हैं वो हर बार सही हो, वो गलत हो सकता है, और अगर ऐसे रहेंगे तो बेसिकली कभी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होगा ही नहीं। यू विल बी लव्ड इन योर फ्रेंड्स। नाउ इफ़ टू पीपल आर्ग्यू, डू यू थिंक अ थर्ड पर्सन शुड बी इन्वॉल्व इन द सेटलमेंट? डेफिनेटली दे आर योर फ्रेंड्स. If two people are arguing, the third person should intervene, and the mediator should play the role
of a peacemaker. The person should clear the conflict, the argument. They should clear the facts if they know, and they should try to solve the matter. So it is always good. It is not good to entertain ourselves when our friends are arguing. It is not a very good habit. Okay, people. It is not good to enjoy people arguing. So definitely yes, you should intervene. जब दो फ्रेंड्स के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम बीच में ना जाए. ओके, और फ्रेंड्स की बात हो तो बीच में जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि व्हाट इज़ करेक्ट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. इफ़ यू नो, डेफिनेटली आपको बताना चाहिए और वो एयर क्लियर करना चाहिए, वो ख़राब थॉट दिमाग में से निकालना चाहिए. सो उनका भी आर्ग्यूमेंट क्लियर हो जाए. और हाँ, ये भी बात सही है, यू शुड नॉट इन्वॉल्व एनीवेयर एंड एवरीवेयर. जहाँ भी कहीं पे भी आर्ग्यूमेंट होती है तो वहाँ पे कूद पड़ना नहीं चाहिए. यू शुड नॉट जंप ऑन द बैंड वैगन. कहीं पे भी कूद पड़ना आर्ग्यूमेंट में, दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड. सो इट इज़ सिंपल. इफ़ द पीपल आर नोन टू यू, they are close to you, you should definitely intervene and try to solve the problems. So ये था पूरा एक्सप्लेनेशन क्यू कार्ड का, काउंटर क्वेश्चन का, और विथ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. एंड आई एक्सपेक्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैं इतनी आशा रखता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, स्ट्रॉन्ग नॉर्थ गुजरात को सब्सक्राइब करेंगे, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे. और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करो और बताओ कि व्हाट वाज गुड इन इट, व्हाट वाज बैड इन इट, इफ़ यू नीड समथिंग मोर. और अगर आपको अगर चाहिए कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, तो टेल मी, आई विल ट्राई टू ऐड इन माय नेक्स्ट वीडियो. So thank you very much guys for watching, and thank you once again.